नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एतबार से बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश की तारीख क्या है। जवाबन अर्ज है कि हदीस में ये तो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन पैदा हुए, लेकिन तारीख 12 हो, ये हदीस कौले सहाबी कौले ताबी में नहीं है। सबसे पहले सीरत इब्न हिशाम है, 213 में इसकी वफात है। तो सफ़ा नंबर 128 पर उन्होंने लिखा है कि 12 रबीउल अव्वल को आप पैदा हुए, लेसनता अशरता लैलतन, 12 रबीउल अव्वल को। लेकिन जब हम लेटेस्ट तहकीक करते हैं तो पता चलता है कि नहीं, 12 रबीउल अव्वल को तो जुमेरात का दिन है, क्योंकि 11 अप्रैल 571 बरोज शनिचर को मक्का मुकर्रम में 13 डिग्री का चांद है। तो 11 अप्रैल को नजर आया, 12 अप्रैल को बरोज एतवार को पहली रबीउल अव्वल हुई। इस एतबार से पीर का दिन पड़ेगा 20 अप्रैल बरोज पीर बनेगा, और पीर के दिन फिर 9 रबीउल अव्वल बनती है। आप देखें, उसको तहकीक करें तो 9 रबीउल अव्वल को पीर का दिन है, और वो करीने कियास है कि 20 अप्रैल 571 बरोज पीर को जो 9 रबीउल अव्वल है उसमें आपकी पैदाइश हुई होगी। हतमी फिर भी हम नहीं कर सकते। हमारे नए तहकीक में से मौलाना रजा अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फतावा रिजिया में जो लिखा है, उन्होंने कहा कि माह विलादत मुबारक 8 तारीख बनती है, 8 रबीउल अव्वल, लेकिन 8 रबीउल अव्वल को एतवार का दिन पड़ जाएगा। पीर का दिन होना जरूरी है, वो 9 रबीउल अव्वल को है, और 20 अप्रैल बरोजे पीर को है। ये है तहकीक में आपको पूरा नक्शा दे रहा हूँ शरह समीरी कैलेंडर का, आप देखिए। इख्तिलाफी मसला है, तो कोई गलती हुई तो माफ कीजिएगा। ये अक्स है हजरत मौलाना अहमद रजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के फतावा रिजविया का, जिल्द नंबर 26 सफ़ा नंबर 412, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस तरह पीर के रोज माह विलादत मुबारक की 8 तारीख बनती है। तो वो 8 तारीख को रबीउल अव्वल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का दिन मानते हैं। ये फतावा रिजविया में, आप इसको देखें।